नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्ष चौधरी और स्टडी गैराज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी BS6 की डीजल कार है तो हो सकता है कि आपको भी कभी ना कभी ये प्रॉब्लम आए जो मैं फेस कर रहा हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन पर अभी DPF और रीजनरेशन का सिंबल शो हो रहा है। दोस्तों, ये एक वार्निंग सिंबल है। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका DPF वाला फिल्टर है वो चौक होने लग गया है, तो उसे क्लीन करने की जरूरत है। तो वैसे तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना काफी आसान है, लेकिन अगर आप इसे इग्नोर करें या इस पर ध्यान ना दें तो ये जो प्रॉब्लम है वो काफी बड़ा रूप ले सकती है और हो सकता है कि आपका काफी अच्छा खासा मोटा खर्चा भी हो जाए। तो दोस्तों, इसका जो सोल्यूशन है वो काफी सिंपल है। आपको सिंपली ये करना है कि आपको चले जाना है हाईवे पर और अपनी गाड़ी को 60 की स्पीड से ऊपर चलाना है 20 से 30 मिनट तक के लिए। ऐसा करते करते आपकी जो ये साइन है वो गायब हो जाएगी और आपकी प्रॉब्लम भी जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी। तो अब हम आ गए हैं हाईवे पर और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त बज रहे हैं 3:50 और अब हम हमारे टेस्ट की शुरुआत कर रहे हैं। तो इसे हम लगभग 4:20 तक चलाएंगे 60 के ऊपर और देखेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती है। तो दोस्तों, इस प्रोसेस में मैं अपनी गाड़ी को 80 के आसपास मेंटेन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मान लो अगर किसी कारण से मुझे रास्ते में ब्रेक मारना पड़े हल्का सा, तो मेरी गाड़ी 60 के नीचे ना आए, वो 60 के ऊपर ही रहे। इस मामले में दोस्तों मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि 60 के नीचे बिल्कुल भी आनी नहीं चाहिए, ऐसा होता है, या फिर अगर एक आध बार नीचे चले जाए और आ जाए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। इसमें मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, पर मैं ट्राई यही करूंगा कि मेरी गाड़ी जो है वो 60 के ऊपर रहे और आपको भी यही रिकमेंड करूंगा कि गाड़ी को हो सके तो 60 के ऊपर ही रखें। तो दोस्तों, अगर मैं आपको DPF और रीजनरेशन के बारे में थोड़ा सा बताऊं कि ये आखिर होता क्या है, तो DPF जो है वो डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर होता है, जिसे एग्जॉस्ट से जो जहरीली गैसें निकलती है उसे कम करने के लिए लगाया जाता है। तो उस फिल्टर के ऊपर छोटे छोटे काले काले कण जमा हो जाते हैं, जिसे हम सूत कहते हैं। तो ये जो सूत है, जब वो एक हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब गाड़ी के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो ऑटोमेटिकली रीजनरेशन करती रहे, लेकिन जब वो ये नहीं कर पाती है तब हमें मैन्युअली ये चीज करने की जरूरत पड़ती है, जिसे हम अभी कर रहे हैं। एक्चुअली दोस्तों, इसमें होता ऐसा है कि वो जो फिल्टर पे जो सूत जमा होता है, वो गर्म हवा जो गाड़ी में से निकलती है उससे वो नष्ट हो जाता है। लेकिन ये प्रॉब्लम जब सामने आती है जब हम गाड़ी को काफी स्लो चलाते हैं, सिटी के अंदर ज्यादा हमारा चलाना होता है और फ्रीक्वेंटली हम शॉर्ट ट्रिप लगाते रहते हैं, लॉन्ग ट्रिप्स हमारी लगती नहीं है, तो ये चीज सामने आती है। और ये तीनों केस मेरे साथ हो रहे थे, इस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो अगर आपकी काफी शॉर्ट ट्रिप्स लगती है, ज्यादा आपका चलाना नहीं होता है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप डीजल की गाड़ी ना ही लें तो बेहतर है। तो दोस्तों, DPF की जो वार्निंग होती है वो 3 स्टेज में होती है। सबसे पहला स्टेज तो हमारा है, जिसके अंदर आप इसे खुद ही रिजोल्व कर सकते हैं और आपको शोरूम पर जाने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर जो आपको DPF की वार्निंग साइन आती है वो बिल्कुल स्टेबल रहती है, वो ब्लिंक नहीं करती है। सेकंड स्टेज में ये ब्लिंक करने लग जाती है और उसका मतलब ये होता है कि जो आपका DPF का फिल्टर है वो ऑलमोस्ट चौक हो चुका है और आपसे वो रिजोल्व नहीं होगा और आपको शोरूम पर ले जाना पड़ेगा। और इसके बाद थर्ड स्टेज भी आता है, जो कि सबसे खतरनाक होता है। उसमें आपको OBD की साइन भी यहाँ पे दिखने लग जाती है। इसका मतलब ये होता है कि जो DPF है वो फुली चौक हो चुका है और आपको तुरंत जल्द से जल्द शोरूम पर जाने की जरूरत है। तो पहली कंडीशन में जो हमारी है, हम इस गाड़ी की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, और सेकंड और थर्ड स्टेज जो मैंने बताया उसमें आप इस गाड़ी की प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व नहीं कर सकते और आपको डेफिनेटली महिंद्रा के शोरूम जाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त 4:05 हो गई है, यानी कि हमारे टेस्ट को शुरू हुए 15 मिनट हो चुकी है और अभी तक ये जो सिंबल है ये गया नहीं है, वैसा का वैसा ही है। अब दोस्तों, इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है, ये जो DPF का सिंबल है ये DEF के सिंबल से काफी मिलता जुलता है। तो जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, एक सिंबल DEF का है और एक सिंबल DPF का है, तो दोनों ही सिंबल काफी मिलते जुलते हैं। तो आपको DEF को DPF से कंफ्यूज नहीं करना है। DEF का मतलब होता है डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। इसका मतलब ये होता है कि आपके BS6 की गाड़ी में जो फ्लूइड डलता है वो कम हो गया है, तो आपको भरवाने की जरूरत है। तो DEF का मतलब ये होता है। तो आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर आप DEF को DPF समझकर ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो दोस्तों, फाइनली
जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त 4:07 हो रही है और हमारे टेस्ट को शुरू हुए 17 मिनट हो चुकी है और ये जो सिंबल है ये जा चुके हैं। मतलब हमारा जो टेस्ट है वो कामयाब रहा, हम इसे करने में 100% सक्सेसफुल रहे। तो आप भी इस तरीके से, अगर आपको कभी भी प्रॉब्लम आती है, डीपीएफ आपको दिखता है या रीजनरेशन दिखता है, तो आप इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने हमारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया है, ये जो टेस्ट था कामयाब रहा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स के थ्रू अपने सुझाव दीजिए। दोस्तों, आने वाले समय में हम ऐसे ढेरों वीडियोस बनाते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।